वीरवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में शिक्षा विभाग के बाद जोरदार प्रदर्शन हुआ। सेक्टर 16 प्राइमरी स्कूल के इंचार्ज रविंदर जोड़ाड की बदली की जाने पर सभी अध्यापकों का गुस्सा फूट पड़ा, जिन्होंने शिक्षा विभाग के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और इस बदली का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में शिकायत हुई थी, लेकिन शिकायत मामले में अभी जांच चल रही है। बिना किसी जांच के इंचार्ज का तबादला नहीं किया जाना चाहिए। इसका विरोध करते हैं और ऐसा अगर रहता है तो दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि कार्रवाई सिर्फ एक ही तरफ की गई है। इससे इस पूरे मामले में इंसाफ नहीं हुआ है। इस कारण उन्हें विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज हमारे यहाँ अध्यापक वर्ग ने एक प्रोटेस्ट रखा है। उसका एक विषय है कि 16 सेक्टर में एक शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके ऊपर डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बिठाई थी। लेकिन उस कमेटी की जांच के चलते ही एक अध्यापक जो रणवीर जोरड़ हैं, जो हमारे जॉइंट टीचर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई। हम आज ये मांग कर रहे हैं कि अगर कार्रवाई करनी थी जांच चलते हुए तो दोनों तरफ करते, और अगर जांच का फैसला नहीं आया तो इनकी ट्रांसफर को रद्द किया जाए। जांच के बाद जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। मैं आपके मीडियम से एक और बात कहना चाहूँगा कि इसी तरह के फैसले शिक्षा विभाग ने पहले भी किए थे। 18 सेक्टर के स्कूल में ऐसा फैसला हुआ, रायपुर कलां के स्कूल में ऐसा फैसला हुआ, 37 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऐसा फैसला हुआ, जिनकी वजह से उनका करियर जो है वो खराब हो गया। तो हम ये मांग कर रहे हैं शिक्षा विभाग से कि इस फैसले को रद्द किया जाए, इस एक तरफी कार्रवाई को रद्द किया जाए, ताकि शिक्षा विभाग का जो इंसाफ वाला चेहरा है वो सामने आए। लेकिन इस फैसले से बेइंसाफी की बू आ रही है, जो कि अध्यापक वर्ग में रोष पैदा कर रहा है। जो हमारे रणवीर जोराड़ हैं, इनको प्राइमरी 16 सेक्टर के स्कूल का इंचार्ज बनाया था। इंचार्ज बनाने का कारण ये था कि उससे पहले 3 इंचार्ज लगा चुके थे। तीनों इंचार्ज ने सरेंडर किया है कि हम प्राइमरी स्कूल को संभाल नहीं सकते। ये रिटर्न दर्ज है 16 सेक्टर के स्कूल में। जब इनको इंचार्ज लगाया गया, इन्होंने स्कूल को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की और इनका तरीका बवास्ता, किसी का तरीका रवैया गर्म है, किसी का नरम। ये थोड़ा सा नरम गरम तरीके से इन्होंने उस स्कूल को संभालने की कोशिश की, और इसी रिटेलिएशन में जो हमें, क्योंकि हम स्कूल में नहीं है, जो हमें बाहर से जितनी जानकारी है, हम ये कह सकते हैं कि उस रिटेलिएशन में ही इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, तो वो तो कमेटी की सर जांच का विषय है, हम उसमें दखल नहीं देंगे। लेकिन जो प्रिमा फेसाई लग रहा है कि जो शिक्षा विभाग ने एक तरफा फैसला किया है इनकी ट्रांसफर कर हम मांग कर रहे हैं कि उसको रद्द किया जाए। अगर रद्द नहीं होती तो परसों हम लोग गवर्नर हाउस की तरफ मार्च करेंगे। अगर फिर भी काम नहीं चलता तो भूख हड़ताल शुरू की जाएगी, मरण व्रत शुरू किया जाएगा। लेकिन इस एक तरफे फैसले के खिलाफ जेटीए लगातार फाइट करेगी।